बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात बहुत अजीब अजीब डेवलपमेंट्स हुई और रूसी सदर ने 1 घंटा 5 मिनट के अंदर न सिर्फ यूरोप के सवालों का जवाब दिया बल्कि उस फैसले का ऐलान किया जिसके बाद अमेरिका और यूरोप इस वक्त सख्ते के अंदर है और इस वक्त मुख्तलिफ जो दारुल हुकूमत हैं वहां पे हंगामी इजलास किए जा रहे हैं कि अब करना क्या है। और यह देखा या सोचा जा रहा है कि पुतिन के पास नेक्स्ट क्या कार्ड और पत्ता है जो वह शो करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि डोनेट्स्क और लुहानस्क के 2 इलाके जो डोंबास वाले हम आपको बताते रहे हैं कि ये यहां पे अब कशीदगी है और उस कशीदगी को बुनियाद बना के रूस आगे बढ़ेगा, वही काम रूस ने कल किया है। और मैंने आपको कल बता दिया था कि रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उनके अपने मुल्क की बॉडी है जो जंग का फैसला करती है, उनका कल ही इजलास हो गया था और उसके बाद इन्होंने जर्मनी और फ्रांस के जो सरबराह हैं उनको राब्ता किया और बताया जी मैं इन जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक्स हैं मैं इनको खुद मुख्तार इलाके तस्लीम करने जा रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने रात तकरीर के अंदर यह ऐलान कर दिया। लेकिन बात अब इससे कहीं आगे चली गई है। तस्लीम करने तक की बात नहीं है। यूक्रेन के अंदर रूस ने अपनी फौजें उतार दी हैं। रॉयटर्स जैसे इदारे तस्दीक कर रहे हैं कि डोनेट्स्क के अंदर इस वक्त रूस के टैंक्स और फौजें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। अब आगे क्या होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा कि अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि बॉर्डर कहां तक होगा, कहां तक हमला करेगा, कहां तक फोर्सेस जाएंगी। और उसके बाद अमेरिकी सदर रात को शायद सो भी नहीं पाए होंगे कि उन्होंने सारी रात जो है मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ राब्ते किए, जिसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो हाईएस्ट बॉडी है दुनिया की उसका इजलास हुआ है। 90 मिनट तक होने वाले इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने क्या किया, रूस ने यहां पर अमेरिका को क्या जवाब दिया। और जो दूसरे यूक्रेन वाले हैं वो यूएन के अंदर बैठ के कह रहे थे कि यूएन इज अ सिक। और चाइनीज ने भी एक एलामिया जारी किया है, मैं उस एलामिया के मुतालिक भी आपको बताऊंगा। और फिर रूस के अलावा वो कौन सा मुल्क है जिसने इन दोनों इलाकों को खुद मुख्तार तस्लीम कर लिया, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मालूम होगा। और फिर आखिर में हम ये बात करेंगे कि इमरान खान ने कल पहुंचना है वहां पे रूस के अंदर और उनकी पुतिन के साथ मुलाकात है। इस हवाले से कितना दबाव है इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। रशियन टीवी को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच दे। रात को रूस के सदर ने एक अहम खिताब किया। उस खिताब को लेकर उन्होंने यूक्रेन के निजाम के ऊपर सवाल उठाए, उन्होंने नेटो के ऊपर सवाल उठाए, अमरीकियों के ऊपर सवाल उठाए। और इस 65 मिनट की तकरीर के अंदर अपनी हिस्ट्री को बयान करने के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पे बाजी पलट दी। और जो मशरकी यूक्रेन के इलाके हैं, जो डोंबास के इलाके जहां पे मैंने आपको बताया 5 यूक्रेनी फौजी मारे गए, उसके अलावा जो सिविलियंस हैं वो भी मारे गए। वहां पे बगावत तो पहले ही चल रही थी लेकिन वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक्स कहते थे कि हम यूक्रेन से अलग हैं, लेकिन दुनिया में कोई उनको तस्लीम नहीं करता था। लेकिन रात को रूस ने उनके साथ ये एक लिहाज से उनको बड़ी फेवर दी है और उनको खुद मुख्तार इलाके तस्लीम कर लिया। यानी अब डोनेट्स्क और लुहानस्क के जो इलाके हैं वो यूक्रेन का पार्ट रूस नहीं मानता, उनको आजाद खुद मुख्तार जैसे कोई मुल्क हो सकता है वो इलाके मानता है। और फिर उसके बाद उनके साथ मुआहिदे कर लिए हैं और उनकी मदद करने के हवाले से अब वो आज़ादी के साथ फैसला कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो रिपब्लिक्स जो हैं वो रशिया से मदद मांग रही थी, फाइनेंशियल और मिलिट्री एड। अब उनको चूंकि खुद मुख्तार मान लिया है तो वो कहेंगे जी हमें खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क ने इस सिलसिले में मदद मांगी है तो हमारी फौज तो उनकी मदद करने के लिए चली गई है। अब इस सिलसिले में एक और जो दिलचस्प बात है कि शाम के अंदर अमेरिका और रूस की जंग होती रही क्योंकि रूस जो था वो बशारुल असद के साथ खड़ा रहा और अमेरिका को यहां पे एक शिकस्त का सामना करना पड़ा और ईरानी भी जो थे वो बशारुल असद को सपोर्ट करते रहे। अब जैसे ही शायद शाम से फर्क ना पड़े लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट इसलिए है कि कम से कम अब दुनिया के अंदर कोई एक ताकत मौजूद नहीं है। जैसे ही रशिया ने ऐलान किया है तो पहला मुल्क जिसने ऐलान किया है कि वो इन इलाकों की खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा वो सीरिया है। शाम के सदर बशारुल असद ने टेलीफोनिक राब्ता भी किया है और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे रूस के इक़दाम की हिमायत करते हैं और इन इलाकों को वो भी खुद मुख्तार मानते हैं। लेकिन अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त कैसे कर सकता है और अमेरिकी सदर ने इस सिलसिले में इन इलाकों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। यानी यहां पे ना ही कोई
शख्स जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ना ही मूव कर सकता है। तो ये तो अमरीकी इकदाम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पुतिन ने किया क्या है, और पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी जो काउंसिल है जो जंग का फैसला करती है, उस इजलास के बाद जर्मन चांसलर और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन को बता दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई चोरी छपे को डिक्री जारी कर दी और रात को उन्होंने दस्तखत कर दिया। अब उसके बाद, और ये काम शुरू कहां से हुआ था, ये रूस का जो लोअर हाउस है उसने कहा था रूसी सदर को कि आप ये काम करें, उनको खुद मुख्तार इलाके तस्लीम करें, हम 2 आजाद रियासतों के तौर पे चलेंगे। उसके बाद अब डिक्री के ऊपर साइन हो गए हैं और रूस की जो फेडरल असेंबली है, जो फेडरेशन की, वो इसकी तौसीक करेगी। उसके बाद दोस्ती का या उनके साथ ताउन का मदद का एक मुआहिदा है, उसकी भी आज तौसीक हो जाएगी। और आज मंगल के रोज ही ये इजलास बुला लिए गए हैं और आज ही ये काम हो जाएगा। उसके होने के बाद फिर बात बिल्कुल जो है इनके हाथ से निकल जाएगी। किस तरीके से? फिर रूस का ग्राउंड क्या होगा? रूस कहेगा कि मैं यूक्रेन का तो उसको पार्ट ही नहीं मानता, ना हमने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, ये 2 खुद मुख्तार इलाके हैं और वो देखें हमारी रियासत उनको मानती है, वो खुद मुख्तार इलाके हमसे मदद मांग रहे तो हम जा रहे हैं। हालांकि रात को इस वक्त रॉयटर्स इसकी तस्दीक कर रहा है, इस डिक्री को साइन करने के बाद, जो ऐलान करने के बाद, जो रूस के टैंक्स हैं, जो रूस के फौजी हैं, वो इन इलाकों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और आप ये समझें कि इस वक्त यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर, यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी हैं और तमाम आलमी इदारे इस बात की जो है वो तस्दीक कर रही है। उन्होंने अपनी फौज को कहा कि आप वहां पे जाएं, और चूंकि इन इलाकों के अंदर जो रशियन फोर्स, जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं और जो रेबल्स हैं, जिनको वो अलहदगी पसंद कहते हैं, उनके दरमियान कशीदगी झड़पें तो पहले ही चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी फौज को कहा है कि आप जाएं और अमन को जो है वो इंश्योर करें। अब अमेरिकी सदर ने सबसे पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट को कॉल की, जर्मन चांसलर को कॉल की, अपने तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं उनके साथ राब्ता किया, जिसके बाद यह फैसला हुआ कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका हंगामी इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तमाम 5 जो परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 90 मिनट तक आज सर जोड़ के बैठे रहे हैं। और इस इजलास के हवाले से अमेरिका ने जो पाबंदी तो लगाई है, लेकिन रूस ने वहां पे यह कहा है कि हम ईस्टर्न यूक्रेन को, या जो डोनबास का इलाका है, उसको ब्लड बाथ नहीं बनने देंगे। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि हमारे इलाके में वो आए और यहां पे खून खराबा करे। हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसी भी तौर पे जो नेटो वाले हैं या मगरबी इत्तेहादी हैं उनको कबूल नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में जो रूस के यहां पे सफीर थे, रूस के सफीर ने ये कहा है कि आप ये बात सोच लें, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको 2 बार पहले सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इकदाम होंगे। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वही अमेरिकन जो कल तक पाबंदियां लगाने की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि इसकी सजा चाइना को मिलनी चाहिए, चाइना का भी एक रोल है, आज वही चाइना से मदद मांग रहे हैं। किस तरीके से? जो अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने चाइनीज जो वजीर खारजा हैं वैंग यी, उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है और इस टेलीफोनिक राब्ते के अंदर जो यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल है उसको डिस्कस भी किया है। और आप इस बात के ऊपर हैरान होंगे, जो यूक्रेन वाले हैं उनको अमेरिकन के ऊपर या यूएन के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूएन इज अ सिक। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठ के कहा है। और फिर एक और बात जो है, इस हवाले से चीन बड़ा एक अजीब सी पोजीशन के अंदर है, वो बड़ा खुल के एंजॉय भी कर रहा है कि रशियंस और अमेरिकन आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वो रशियंस को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि रशियंस ने उस बाइकॉट के जो विंटर ओलंपिक्स का हुआ था वो सपोर्ट करने बीजिंग आए थे। तो अब उनकी वजारत खारजा ने बाकायदा एलामिया जारी किया है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी उनके सफीर बोले हैं और कहा है कि सिचुएशन को अवॉइड किया जाए, रिस्ट्रेन किया जाए। अब जो एलामिया है उस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा है कि दोनों जो हैं वो वायलेंस से परहेज करें या ऐसी कोशिश करें कि मसले का हल करें, लेकिन उन्होंने जो रशियन इकदामात हैं, जो इन इलाकों को उन्होंने खुद मुख्तार मान लिया, इसको कंडेम नहीं किया। और अमेरिकन जो है यहां पे धमकियां देते हुए नजर आए तमाम ममालिक को। और उनकी जो खातून सफीर हैं उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि नो वन कैन स्टैंड ऑन साइड लाइन, जिसका मतलब यह था कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे मुखालिफ हैं, यह देखना पड़ेगा। और रशिया ने यह फैसला किया है कि फिलहाल इन इलाकों की खुद मुख्तारी तस्लीम कर ली गई है, फौजें यहां पे उतार दी गई हैं, लेकिन इसका बॉर्डर कहां तक है, हमने कहां तक बाउंड्रीज मार्क करनी है ताकि हम यूक्रेन को कहें कि आप बोरिया बिस्तर गोल करें, मजीद इलाकों तक बात आगे बढ़ सकती है, या फिर यूक्रेन के जो 2 इलाके जिनके ऊपर उनकी फौजें पहुंच गई हैं यहीं तक रहेंगे। अब सारे कार्ड्स उसकी जेब में हैं, उनका फिलहाल इसका हमने फैसला नहीं किया। अब दूसरी जानिब जो अहम मामला है वो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की मुलाकात है। इमरान खान ने कल यानी 23 और 24 फरवरी को वहां पे जाना है और उनकी मुलाकात
रूस के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं उनके साथ तय है। लेकिन आज उन्होंने रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया है, जो पाकिस्तान के सरकारी टीवी के ऊपर भी नशर किया गया और इसके अलावा प्राइवेट टीवी चैनल्स ने भी नशर किया। अब इस चीज को लेके क्या इमरान खान के ऊपर इस मुलाकात को कैंसिल करने के लिए, इस दौरे पर ना जाने के हवाले से दबाव है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल ऐसा ही है, शदीद दबाव है। और पहले भी इस दौरे की कोशिश तो यह थी कि दौरा हो ही ना सके, लेकिन अब इस हवाले से इमरान खान ने आज उनसे पूछा गया है कि क्या आपका ये दौरा मौजूदा हालात में कैंसिल कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी भी हैं, कामरान खान सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल ही ट्वीट कर दिया था इसकी टाइमिंग के ऊपर। कुछ और भी एंकर जर्नलिस्ट हैं, वो सवाल उठा रहे हैं जी हमें फौरी तौर पे, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? हम सिर्फ अमेरिकन को खुश करने के लिए अपने, अगर रशियंस हमारे करीब आ रहे हैं और हम उनके करीब जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हम अदा कर सकते हैं? अमेरिकन के साथ हमारे ताल्लुकात पहले ही ठीक नहीं है, अगर रशियंस के साथ ठीक हो रहे हैं वो भी खराब कर दें, यानी हम ना इधर के रहें ना हम उधर के रहें। और फिर इमरान खान ने बड़ी लॉजिकल बात की है अपने इस इंटरव्यू के अंदर। उनसे यह पूछा गया, जो उन्होंने न्यूज़ वीक को कल इंटरव्यू दिया था, कि आप ये दौरा कैंसिल करने के बारे में। उनका ये दौरा जो है वो पहले से तयशुदा है, यानी ये दौरा ऐसा तो नहीं हुआ कि ये मालूम हुआ कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला चला तो ये दौरा तो पहले से इस पे काम हो रहा था, डेट्स तय हो गई हैं, तो इसका यूक्रेन वाले मामले के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हम दुनिया के अंदर मजीद कोल्ड वॉर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इमरान खान से ये पूछा गया कि आप साइड किसकी लेंगे, आप अमेरिकन साइड पे हैं, आप रशियन साइड पे हैं, आप यूक्रेन की साइड पे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी कैंप की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर बताया कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि रशियंस के साथ स्कोप ताल्लुकात का बहुत है, दोनों ममालिक मुआशी तौर पे एक दूसरे से फायदा भी ले सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन के दौरान वर्ल्ड पावर्स के साथ पार्टी बने बगैर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो इमरान खान फिलहाल अमेरिकन और जो लोकल भी प्रेशर इस वक्त बिल्ड उनके ऊपर किया जा रहा है कि आप ना जाएं, अपोजिशन की पार्टीज कह रही हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, उन सारी बातों के बावजूद इमरान खान टूर करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर को भी मुस्तरद करके, लोकल प्रेशर को भी मुस्तरद करके। और मेरे ख्याल से ये टूर कैंसिल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी, जो शायद पाकिस्तान के लिए के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अब तक अपडेट्स थी, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।